आपके कुंडली के अनुसार जॉब और करियर सेक्टर में जॉब जिंदा है, बचा हुआ है एज ए मकर राशि और वृश्चिक लग्न, तो मैं कहूंगा कि यार आप बहुत किस्मत वाले हो। कुंडली के ग्रह स्थिति कह रहे हैं कि अब तक नौकरी भाग जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जिंदा है। तो इसको ये समझिए कि भाग्य स्थान में शनि बैठ के भाग्य को महत्व के लिए एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान से बचा के रखें। दूसरा बिंदु यह है कि कर्माधिपति, कर्म के लॉर्ड लग्न से, तो इसका कंडीशन अगर देखें, ये खुद निचस्त अवस्था में बैठा हुआ है और ग्रहण लगा के बैठा हुआ है और द्वादश में भी आके बैठा है। तो ऐसे लोगों का तो कहेंगे कि कर्म विपाक। हाँ, ये ठीक है, जन्मस्थान से अन्य स्थान में नौकरी ले जाएगा, दे दिया, लेकिन कर्माधिपति जब डैमेज है, और डैमेज तो डैमेज महा डैमेज है, और लॉस हाउस में आके बैठा है, तो इसको तो बहुत विपरीत स्थान, विपरीत परिस्थिति कहा जाता है। ऐसे कंडीशन में, ऐसे दशा अंतरदशा में अगर आप सुरक्षित चल रहे हैं तो अच्छा है। हाँ, एक रिस्क जोन आने वाला शनि के शुक्र अंतरदशा अप्रैल के बाद शनि में सूर्य का अंतरदशा प्रारंभ होगा, तो आने वाला पूरा एक साल ये संभवतः आपको नौकरी से हटा सकता है, या आप खुद छोड़ सकते हैं, या फिर आपको कहीं और लेके नौकरी लगा सकता है, ये भी संभव है। कहीं ना कहीं एक कंडीशन जहां बिल्डअप दिखाई दे रहा है कि ये एक उथल पुथल सृष्टि कर सकता है आने वाला एक साल के अंदर, लेकिन नवमस्त शनि के एनर्जी को समझ के अगर शनि के लिए जो जो रेमेडी मैं बताऊंगा उसको करते हैं तो सुरक्षित हो सकते हैं। अब प्रश्न आपका ये है, क्या मैं ये नौकरी छोड़ दूं, नया नौकरी के लिए प्रयास करूं? मैं कहूंगा महाराज, आप इस समय एक साल डिफेंस जोन में चलिए, कोई नया रिस्क लेने का कोशिश मत करिए, और ऑटोमेटिक ये करा सकता है। देखिए, इसका दोनों रिजल्ट होगा। एक रिजल्ट क्या है कि सूर्य कहीं से भी नीचभंग अगर हो जाता तो मैं बोलता बल है, नीचस्थ अवस्था में है, डाउन लाइन में है, मुझे नहीं पता। मैं सुबह नदी में नहाते हुए मैं जब जॉब कर रहा था, ये ऐसे ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा था, और देखिए वही कुंडली अभी मेरे सामने आ गया। तो मैं यहां पर कहूंगा कि आपको इस समय नौकरी के क्षेत्र में एक रिस्क जोन तो है। निचस्त सूर्य यहां प्रॉब्लम में डाल सकता है, सोच समझ के रहना, लीगल इलीगल मेथड को समझ के रहना, कुछ भी गलती आपसे करवा के परेशानी में डाल सकता है, ये दिख रहा है। और आपका जो प्रश्न है, क्या मैं नौकरी छोड़ दूं और नया नौकरी के लिए कोशिश करूं, मैं इस समय ना बोल के कहूंगा, क्योंकि इस समय अगर छोड़ते हो, अगला नौकरी मिलने के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं परेशानी में, दशा अंतरदशा के अंतर्गत परेशानी और लेट संभव तो करा देगा, पूरा एक साल 1.5 साल तक खींच सकता है। गोचर कह रहा है इस समय गुरु बृहस्पति का दृष्टि आपके दशम स्थान में होने के कारण ढेर सारे नया जॉब मिलने का संभावना है, नए मान सम्मान, रिवार्ड एवार्ड, प्रमोशन मिलने का भी संभावना मार्च तक दिखाई दे रहा है। और दोनों को मिक्स कॉम्बिनेशन करके लग्न से, चंद्रमा से, सूर्य से अगर देखता हूं, तो ऐसे कंडीशन में एक बार आपको भयंकर उठाएगा और एक बार पटका भी सकता है। अगर पटक चुका है तो पटक चुका है, तो दोबारा अभी ग्रोथ, हाँ बुरी तरह से पटक दिया तो अभी दोबारा ग्रोथ होने वाला है। तो इस सारे कंडीशन को मीमांसा करते हुए मेरा विचार है कि अभी डिफेंस जोन में रहिए, अपना निर्णय मत लीजिए, और एक साल के बाद आप अपना ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ को पा जाओगे, और उस समय आप अपना जो भी निर्णय लोगे आपके तरफ में जाएगा, और उस समय उतरता, प्रचंड रूप में उतरता शनि का महादशा और 7.5 भयंकर रूप में आपको कुछ ना कुछ देने वाला रहेगा। एक प्राप्ति, एक रिकवरी का टाइम जोन होगा।
हालांकि एज ए मकर राशि ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन किसी को कम है, किसी को ज्यादा है। और आपका विचार एकदम सही है। साढ़े साथी सुन सुन के चमड़ी मोटी हो गई और अभी और कुछ लगता नहीं है। नहीं, ये सुन सुन के लगता नहीं है। नहीं, अभी आपके मनोस्थिति में राहु मन के घर से भागने के बाद बहुत सारा मेंटल रिकवरी कंडीशन, एक 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 जिसको बोलते हैं संग्रह, एक आशा, एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस, एक पावर, एक मेंटल स्ट्रेंथ 21 तारीख के बाद से 30 तारीख के बाद से दोनों वो अभी बहुत लेवल पे मकरूका बढ़ गया है। इसलिए ये बोल रहे हो कि हाँ हाँ मेरे को सुन सुन के और कुछ नहीं लगता। एक बार शनि बाबा को फोन करके बता दें कि बाबा, शनि बाबा एक बार एक मकरू में फिर घुस जाओ, और राहु को बोल दें कि एक बार मेष में चतुर्थ स्थान में फिर घुसो, तब बोलना। ठीक है, तब बोलना कि हाँ मोटी चमड़ी हो गई है। ठीक है, वो ग्रह स्थिति का परिवर्तन हुआ है, तो उसमें आपके मन में, आपके तन में, आपके पर्सनालिटी में, आपके एनर्जी में, आपकी ऊर्जा में, आपके आभा मंडल में एक परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। और ये आगे चल के और होगा। जैसे जैसे राहु स्ट्रेंथ होगा, जैसे जैसे शनि बाबा टुवर्ड्स मीन जाएंगे, जैसे जैसे गुरु पंचम में जाएगा, आप देखना और भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और भी निर्णय लेने का क्षमता बढ़ेगा, और भी लोग आपको नमस्कार करने लगेंगे, और भी लोग आपको मानने लगेंगे, और भी लोग आपको चेयर छोड़ देंगे, और आप अंदर से भी एक मजबूती कंडीशन पे अनुभव करने लग जाओगे। अभी कम है, आने वाला समय में ज्यादा होगा। तो इस सारे कंडीशन मद्देनजर रखते हुए एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि करियर का फिक्र मत करिए, दूसरा तरफ ये कह रहा हूं कि डिफेंस में रहिए, तीसरा तरफ कह रहा हूं कि 1 साल के बाद कोई भी बड़ा निर्णय लेने का चिंता करिए इस समय। मतलब क्योंकि थोड़ा सा रिस्क दिखाई दे रहा है। रिस्क नहीं है, गुरु का दृष्टि है, इसमें रिस्क का नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्योंकि बच्चों का मैटर है और फैमिली का मैटर है, और आपके पास तीसरा कोई सोर्स नहीं है। तीसरा अगर बैकअप सोर्स कोई होता तो मैं कहता कि हाँ आप रिस्क ले लो, क्योंकि नहीं है। तो इसलिए बंदर का न्याय, ठीक है, यानी जब तक दूसरा डाल 100% पकड़ के मजबूती से नहीं गड़ते हो, वर्तमान का डाली को मत छोड़ो, वरना नीचे गिरोगे धड़ाम से। पे बहुत ठीक है। देखिए, आपके मित्र बंधु स्थान में राहु बैठा है, आपके पराक्रम छोटे भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, सपोर्ट हाउस, पराक्रम हाउस, एनर्जी हाउस में अभी राहु है, और आपके कुंडली में गुरु जुपिटर बैठा है। लग्न से तीसरा में चंद्रमा बैठा हुआ है, और धनिष्ठा नक्षत्र का बैठा है। मित्र बंधु का बात मानना, सुनना, एक्सेप्ट करना और उनके बात में बहक जाना, इस समय के कंडीशन पे 100% सही नहीं कहूंगा, लेकिन 70% सही कहूंगा। हाँ, रिस्क ले सकते हैं, चिंता कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तात्कालिक परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छा से फूक फूक के कदम चलाना चाहिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी शनि में शुक्र, शनि में सूर्य, दोनों नीचस्थ ग्रह का चल रहा है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सूर्य का जब तक अंतर्दशा खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आप किसी भी लोगों के बात में पड़ के कोई रिस्क मत लो, उसके बाद आप ले सकते हो। देखिए, हाँ, वो बता रहा हूं आपको। ये जो डेट है आपके लिए, अभी 2024 मार्च तक शनि में शुक्र खत्म हो जाएगा। मार्च के महीना के बाद शनि में सूर्य स्टार्ट होंगे, ये चलेंगे फरवरी 2025 तक। और फरवरी 2025, ये जो 1 साल पूरा, 1 साल 2 महीना, मैं कहूंगा ये, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, कोई डेंजर हो जाएगा, नहीं। करियर घर इज अफेक्टेड, बिकॉज एक तरफ अष्टमाधिपति बैठा है करियर में, इसके लिए भी एक तरफ लग्न से द्वादश भी मिल गया, दोनों तरफ नेगेटिव आ रहे हैं ना। कहीं से एक पॉजिटिव मिल जाता तो मैं बोलता कूदो, दिल थाम के कूदो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर चंद्र राशि से देखते हैं, अष्टमाधिपति दशम में, लग्न से देखते हैं तो दशमाधिपति द्वादश में, तो ये दोनों कहीं ना कहीं अच्छा बोल के तो नहीं है। अगर अच्छा हो जाता वो कर्म का घर, करियर का घर, तो मैं बोलता कि आप रिस्क ले सकते हैं। हाँ, एक सुरक्षा आपके लिए क्या बनता है, फ्रॉम योर लग्न
अगर आपके 10th हाउस को हम लोग देखते हैं तो इस कंडीशन में या फिर आपके चंद्र कुंडली में 10th कंडीशन में किसी शुभ ग्रह का अगर दृष्टि मिल जाता तो मैं कहता कि हाँ कोई बात नहीं, तो वो भी सपोर्ट कहीं से नहीं है। फ्रेंड, मित्र, बंधु आपको बोल रहे हैं, जरूर बोल रहे हैं, अच्छे हैं, आपके फ्रेंड हाउस भी ठीक है, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जो फ्रेंड का घर है ना, ये फ्रेंड के घर में जो बैठा है वो साला खुद बकरी बैठा हुआ है। तो उल्टा दोस्त कहूंगा यहां पर, मुझे माफ करिएगा लेकिन मैं बोलने के लिए बाध्य हूं। आप अपने दोस्त को चेक करो, वो थोड़ा सा उल्टा दिमाग का जरूर हो सकता है, होगा नहीं कह रहा हूं, गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आपके कुंडली से जो भी मित्र बंधु आपके जीवन में आए होंगे उल्टे खोपड़ी वाले होने का संभावना ज्यादा है। कभी बहुत ज्यादा सहायता करने वाला, कभी नहीं सहायता करने वाला, कभी कम सहायता करने वाला, कभी मुकर जाने वाला। तो ऐसे कंडीशन में और शनि के महादशा में और 7.5 अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मित्र बंधुओं के ऊपर 100% भरोसा नहीं किया जाता है, 50% तक भरोसा किया जा सकता है, वो भी टेस्ट कर लेने के बाद। इसलिए मैं कहूंगा हां चलो, मित्र बंधु का घर आपका मजबूत है, मानता हूं, प्लैनेट बकरी है, तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना चाहिए, एक नंबर। दूसरा क्या, आपका अगर करियर हाउस का कंडीशन मजबूत होता, बढ़िया होता, तो मैं बोलता कि कूदो, कहीं भी जाओ, जहां जाना है जाओ, कर लो। ऐसे कॉन्फिडेंस में बोलता ना, इतना प्रवचन काहे देना था मेरे को, इतना समझाने का कोई कारण नहीं था, ले चलो दौड़ो, क्या चिंता है। लेकिन यहां पर वो कहने का दम मुझे नहीं बनता है, इसीलिए कह रहा हूं 1 साल 2 महीना, हाँ 1 साल 2 महीना थोड़ा सा धैर्य रखें, उसके बाद आप कर सकते हो। ये एनर्जी हट जाएगा, क्योंकि किसी नया नौकरी में भी आप जाओगे ना, ग्रह तो नहीं छोड़ेंगे, प्लैनेट तो घर चेंज नहीं किए है ना। और ये तो बीबी नहीं है कि पहला बीबी 7 से देखें, दूसरा बीबी 9 से देखें, तीसरा बीबी उससे आगे 2 घर में देखें, ये तो नौकरी है। और ये तो ऐसा भी आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा कि पहला नौकरी छोड़ा गुरुजी, दूसरा नौकरी के लिए इससे दूसरा घर में आगे जाइए बोल के देखो, कितने नौकरी छोटा बड़े आगे पीछे किए होंगे, है कि नहीं। तो इसलिए यहां पर ये मेरा विचार है, बाकी ग्रह स्थिति है, ये मेरा विचार है।